किसी न किसी कारण से निलंबित हुए हैं। मैं एक अलग विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आज विधानसभा में एक परंपरा टूटी। प्रश्नकाल चल रहा था, उसके बीच में ही स्पीकर साहब ने कहा कि अब विधेयक लिए जाएंगे, जबकि विधेयक दोपहर के बाद दिए जाते हैं। हमने पूछा कारण इसका, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शुक्रवार है, 12 बजे नमाज पढ़ने के लिए बंद हो जाता है और दोपहर के बाद बहुत काम है। तो पहली बार मैं, जहाँ तक मुझे याद है, कि विधानसभा के इतिहास में प्रश्नकाल को रोक दिया गया, ध्यानाकर्षण को रोक दिया गया, शून्यकाल को रोक दिया गया और पहली पाली में ही विधेयकों को लिया गया। उन्होंने विरोध किया, विपक्ष था नहीं, मैं अकेले ही था। उसके बाद आज मैंने एक गंभीर आरोप लगाया है सदन के भीतर भाषण में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की, और मैंने ये कहा है कि इस राज्य में फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के चयन में उन्होंने अनियमितता किया, और मैं उसके लिए एक परिपत्र भी उनको दिखाया कि स्वास्थ्य विभाग ने परिपत्र जारी किया है। और ऊपर हाँ, और इस परिपत्र में ये कहा गया है कि एक राहुल कुमार हैं, उनको हम नियुक्त कर रहे हैं और ये योग्य हैं कि नहीं हैं इस पद के लिए, ये जांच करने के लिए कमेटी बना रहे हैं। तो मैं तो पहली बार ये सुन रहा हूँ कि कोई आदमी योग्य है कि नहीं है, उसकी बहाली हो रही है और मंत्री का अपना नाम है इसमें। 17 लोगों ने आवेदन दिया था। इसमें इस फील्ड में पीएचडी किए हुए लोग हैं, एमएड किए हुए लोग हैं, एम.फार्मा किए हुए लोग हैं। वो जो योग्य थे 17 में मंत्री को वो नहीं ध्यान आया। एक अयोग्य है, इसके बहनोई पिछले 18 साल तक इसी पद पर बने हुए थे। तो उसी के आधार पर परंपरा को जारी रखने के लिए इन्होंने बना दिया इनको। और मैंने स्पीकर साहब से कहा कि कांग्रेस का इलेक्शन फंड जुटाने का प्लान लगता है हमको, विधानसभा में मैंने कहा है, और मुझे पता है कि इसमें कितना वारा न्यारा हुआ है, कितना दे दिया गया है, कितना बाकी है, तो ये समिति क्या करेगी। तो इस तरह का काम जो मंत्री ने किया है, उनके खुले भ्रष्टाचार का ये उदाहरण है। राहुल कुमार नाम के व्यक्ति हैं जिनको फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार आपने बनाया है। अब सीधा कहा है कि कांग्रेस जो है अब चुनावी फंडिंग की तैयारी को जारी है नियुक्ति के जरिए। ठीक है, आप मेरा भी जवाब जरा ध्यान से सुनिए। अरे थोड़ा बोलने दीजिए। आदरणीय राय जी को पूछिए, आदरणीय राय जी को पूछिए कि उनकी जो मित्र है मधु की बहन है सुजाता शंकर, सुजाता शंकर के पति हैं सुनील शंकर, उनको बिना सक्षम प्राधिकार के एमओ क्यों बना दिया और रिटायरमेंट के बाद उनको एमओ बनाकर गोविंदपुर का एमओ के रूप में क्यों पदस्थापित कर दिया। उनसे जरा पूछिए कि आहार पत्रिका जो है वो बिना जो है 235 को शिथिल किए बिना, 245 में बिना जाए हुए, बिना मंत्री परिषद का स्वीकृति लिए हुए उन्होंने अपने आदमी को कैसे ठेका टेंडर दे दिया। उनसे ये पूछिए कि जो है उन्होंने 104 में जो है वो किस तरीके से अपने आदमी को, बाबा कंप्यूटर को किस तरीके से उन्होंने काम दे दिया। उनसे पूछिए कि नमक और चीनी जो है वो कैसे गोदाम सब में पड़ा है, सड़ रहा है, उसकी क्या मतलब है। मंत्री जी ये तो पलटवार ये सवाल ये है, ये गलत है तो इसकी जांच सरकार क्यों नहीं करा रही है? करा रही है जांचें तो करा रही है, इसीलिए तो पेट में दर्द है। और यदि वो ये कह रहे हैं तो वो ये चीज को आपको दिखाएं फाइल में कि कहाँ हमने उसको बनाया है। हमने तो लिखा है कि यदि ये योग्यता का जो है आहर्ता पूरा करते हैं
तब इनको बनाया जाए, इसकी जांच कर ली जाए। यदि ये मंत्री का लिखना गलत है तो वो जुल्म, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। चलिए, आज जो सदन में एक जो बीजेपी वॉकआउट कर गई है, ये जो आरोप लग रहा है कि चारों विधेयक पास हो गए, भी दोपहर के पहले प्रातःकाल ज्ञान आकर्षण शून्यकाल से पहले वो भी कहा गया कि अरे तो भाई माननीय विधायक लोगों ने तो ये सदन की गरिमा को तार तार कर दिया। आज वो बालू बेच रहे थे, क्योंकि बेचने में वो लोग चैंपियन हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने बीसीसीएल बेच दिया, सीसीसीएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, और वो बेचने के माहिर लोग हैं। इसलिए उनका आदत है नित्य नए दिन नया नया ड्रामा और नौटंकी करना, मस्खरी करना उनकी आदत है। तो भाई जिसकी फितरत है, अब जो है क्या बोलते हैं उसको, जो ये करता है बिच्छू की आदत है डंक मारने की, तो डंक तो मारेगा ही। धन्यवाद।